अभी अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ अवैध घोषित कर दिए हैं और साथ ही इन्हें रद्द भी कर दिया है। जी हां, 9 जजों की पीठ ने यह फैसला दिया और 6/3 के बहुमत से यह फैसला ट्रंप के खिलाफ गया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में डोनाल्ड ट्रंप, उनके फैसले और उनके चेलों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा कड़े शब्दों में टिप्पणी करी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है कि ट्रंप ने अचानक से सत्ता में आते ही इमरजेंसी लगा दी और इमरजेंसी फिर ताकत का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया पर टैरिफ घोषित कर दिए, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ये पावर है ही नहीं कि वो पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा दे, वो भी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए, जबकि उस समय अमेरिका में ऐसी कोई इमरजेंसी जैसी स्थिति थी ही नहीं। इतना ही नहीं, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इमरजेंसी होती भी तो भी अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ये ताकत है ही नहीं कि वो इस तरीके का कदम उठाए। ये काम है अमेरिकी संसद का। अमेरिका की जो संसद है वो ही ऐसे कदम उठा सकती है। हाँ, बात इक्का दुक्का देश की होती तो शायद ट्रंप ये कर सकते थे, लेकिन पूरी दुनिया पर फैसला लेने का अधिकार राष्ट्रपति और उसकी सरकार को नहीं है। ये हक सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी संसद के अधीन है और यही वजह है कि आज से, बल्कि अभी से, तत्काल प्रभाव से हम इन टैरिफ को अवैध घोषित कर रहे हैं। ये इलीगल माने जाएंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशन माने जाएंगे। ये बहुत बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि अब जो होगा उससे डोनाल्ड ट्रंप की बैंड बजने वाली है। सबसे पहले तो जितने भी टैरिफ दुनिया भर पर लगाए गए हैं सब के सब कैंसल आउट हो जाएंगे। यहां तक कि भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील करी है ना, उस ट्रेड डील में भारत पर जो टैरिफ 50% थे उन्हें घटाकर 18% किया गया था। ये 18% भी हट जाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ा झटका तो ये है कि जितने भी टैरिफ पिछले 1 साल में वसूले गए हैं, जितने भी अरबों डॉलर इकट्ठा किए हैं टैरिफ के जरिए अमेरिकी सरकार ने, वो सब के सब रिफंड करने पड़ेंगे, यानी कि वापस देने पड़ जाएंगे। और रिपोर्ट्स के अनुसार ये अमाउंट $500 बिलियन से भी ज्यादा है। जी हां, इतनी ह्यूमंगस अमाउंट में टैरिफ इन्होंने इकट्ठा किया था, वो रिफंड करने की अब नौबत आएगी। इसके अलावा दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी गवर्नमेंट को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में घसीट सकती है, इंटरनेशनल कोर्ट में घसीट सकती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इनकी बैंड बजा सकती है। यहां तक कि इनके खुद के देश अमेरिका में इन्हें अब लेने के देने पड़ने वाले हैं। विपक्षी पार्टियां अब ट्रंप के सर पर चढ़ जाएंगी। इसीलिए ये ट्रंप के लिए पर्सनल हार मानी जा रही है। वही मुसीबत ये है कि ये हार ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने हैं। जी हां, कुछ ही महीनों में अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होंगे और जिन लोगों को नहीं पता, बस ऐसा मानकर चलिए कि अमेरिका की संसद के दोनों सदनों के अंदर 1/3 सीटों के लिए इलेक्शन होंगे। इसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी थोड़ी सीट भी हार गई तो वो संसद के दोनों सदनों से बहुमत खो देंगी। और बहुमत खोने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी कोई भी पॉलिसी, कोई भी बिल संसद से पास ही नहीं करवा पाएंगे। और उससे भी बड़ी मुसीबत ये कि विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग भी ला सकती है। जी हां, इलेक्शन से पहले भी ला सकती है, क्योंकि इस समय ट्रंप ने अनकॉन्स्टिट्यूशन काम किया है, इलीगल काम किया है। इसीलिए यह मामला बनता है महाअभियोग का। इसीलिए महाअभियोग के तहत इनके खिलाफ संसद में बिल लाकर अगर 100 में से 64 सांसद उस बिल को समर्थन दे देते हैं तो ट्रंप को राष्ट्रपति पद से विदाई मिल जाएगी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत भयंकर फंसने वाले हैं और खुद तो वो फंसेंगे ही, साथ ही अमेरिका को भी फंसाकर मानेंगे, क्योंकि जो टैरिफ उन्होंने दुनिया पर ठोके हैं ना, इसकी वजह से अमेरिका के दुनिया भर के साथ संबंध बिगड़ गए हैं। यहां तक कि यूरोप, जो उनका सबसे मजबूत एलाई होता था, वो भी आज उन्हें गालियां दे रहा है। अब वो टैरिफ भी गए, उनके साथ संबंध भी गए, उल्टा जो पैसे वसूले हैं वो भी वापस करने पड़ेंगे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप के एक महल में चिंगारी की तरह है जो पूरे महल को जलाकर भस्म करने को तैयार खड़ा है। देखने वाली बात ये होगी कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप इससे बचने के लिए कौन सा नया स्टंट करते हैं।